इस बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रवेश वर्मा ने यमुना का निरीक्षण किया है, बोट से पहुंचे और यमुना नदी का निरीक्षण करते हुए प्रवेश वर्मा नजर आए हैं। आपको याद होगा जब चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था तब यमुना सबसे बड़ा मुद्दा था। जैसे ही नई सरकार बनती है, शपथ ग्रहण होता है, उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक के बाद पूरा कैबिनेट यमुना ही आया था। और अब देखिए जुट चुके हैं यमुना की साफ सफाई में और ऐसे में निरीक्षण करते हुए प्रवेश वर्मा क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने एसटीपी हैं, सीटीपी हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें डीडीए भी है, इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा। इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफ़ी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में एसटीपी से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, या आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से एसटीपी की संख्या को बढ़ाएंगे। तो प्रवेश वर्मा को आपने सुन लिया। इसी बीच गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। गौरव, हमने देखा प्रवेश वर्मा वहां पर बाकायदा पहुंचे नाव से निरीक्षण करने के लिए, तो क्या समझ लिया जाए कि अब यमुना के अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर दिल्ली वासियों की भी अच्छे दिन आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, यमुना की सफाई को लेकर के सरकार लगातार एक्शन मूड में है। शपथ ग्रहण की तैयारियों से ठीक पहले यमुना में सफाई के लिए मशीनों को उतार दिया गया था और लगातार यमुना के सफाई का जो काम है वो चल रहा है। और उस काम के निरीक्षण के लिए आज प्रवेश वर्मा, जो कि खुद दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो पहुंचे थे। उनके साथ पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने बोट पर बैठ करके पूरे यमुना के अलग अलग घाट के हिस्सों का निरीक्षण किया। आईटीओ छठ घाट की अगर बात करें, बैराज तक का तमाम उन हिस्सों का निरीक्षण उन्होंने किया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब एक प्लान जो है सरकार अपने तरफ से तैयार कर रही है, क्योंकि इसमें कई मंत्रालय जो हैं वो उनका सहयोग होगा, उनकी जरूरत होगी। और मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि मार्च में एक बड़ी बैठक भी दूसरे सप्ताह में होने जा रही है। इस बैठक में और साबरमती रिवर फ्रंट में जिन अधिकारियों ने काम किया था, इसके अलावा नमामि गंगे योजना को लेकर के जिस तरीके से गंगा की सफाई की गई, ऐसे तमाम उन महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। उस बैठक में यमुना के एक्शन प्लान को लेकर के एक मसौदा तैयार किया जाएगा और वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसको लेकर के पूरी तरीके से जो प्लानिंग है उसको तैयार करेगा। उसके बाद पीएमओ इसको भेजा जाएगा और प्रधानमंत्री के पास उस पर जब मोहर लगेगी, उसके बाद यमुना सफाई के एक्शन प्लान पर पूरी तरीके से मोहर लग जाएगा। हालांकि ये बात कहा जा रहा है कि 3 सालों का लक्ष्य रखा गया है यमुना को कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने का, और उसी को लेकर के उन तैयारियों का निरीक्षण जो है वो लगातार दिल्ली सरकार के जो मंत्री प्रवेश वर्मा वो भी कर रहे हैं। हालांकि यमुना में अगर हम बात करें, यमुना को किस तरीके से पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा देना है, उसको लेकर के छठ घाट जो बनाने की तैयारी है वो भी चल रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आईएसबीटी के हिस्से में जो यमुना आरती की शुरुआत की गई, एलजी ने उसकी शुरुआत की थी और एलजी ने उस घाट का सुंदरीकरण करवाया था। तो दिल्ली से लगा हुआ जो एक 22 किलोमीटर का पूरा हिस्सा है, 95% गंदगी जो है वो दिल्ली से यमुना में होती है। यमुना में लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता है, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, ऐसे तमाम उन बिंदुओं को लगातार कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद उस पर एक पूरा एक्शन प्लान बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और जिस तरीके से इस पर एक्शन प्लान बनेगा, एक लक्ष्य लेकर के चला जा रहा है कि 3 साल के अंदर यमुना को फिलहाल साफ भी करना है, कॉरिडोर भी बनाना है और यमुना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज जैसी सुविधाओं को भी लेकर के चलना है। हालांकि इस पर अभी एक्शन प्लान जो है बन चुका है कि यमुना में क्रूज भी चलाया जाएगा। 10 किलोमीटर के एक हिस्से को चिन्हित किया गया है और फिलहाल इस तरीके के प्लान पर जब चर्चाएं होती हैं तो उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक्शन में लगातार दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि गौरव, हमने देखा था कि जब प्रचार प्रसार चल रहा था दिल्ली चुनाव का, तो एक समय में राजनीति सिर्फ और सिर्फ यमुना के इर्द गिर्द घूम रही थी और अब वो देखने में भी मिल रहा है। जब सरकार की नई सरकार बनती है, पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक के तुरंत बाद पूरा कैबिनेट यमुना घाट पर भी पहुंचता है। शपथ ग्रहण के पहले से ही सफाइयां शुरू हो चुकी थी यमुना की। बिल्कुल, देखिए, पूरा जो इस बार का विधानसभा चुनाव था वो यमुना की सफाई को लेकर के केंद्रित था और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने तभी कर दिया था। हाल ही में जिस तरीके से छठ की तैयारियां होनी थी, दिल्ली सरकार, मौजूदा जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसमें जिस तरीके की अव्यवस्थाएं देखने को मिली, जिस तरीके से छठ घाटों पर जो लोग थे, जो छठ व्रती थे, वो पानी के अंदर इस बार उतर नहीं पाए। इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और उसको अगर हम देखें, जब वोटिंग हुई उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक इम्पैक्ट के रूप में वो जरूर
जरूर दिखाई दे रहा है। तो अब ये पता है सरकार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी पता है कि किस तरीके से यमुना की सफाई बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के लगातार काम भी और किया उसमें जा रहा पूरी है। सरकार क्योंकि यमुना के गौरव पानी जुट को अगर भी हम चुकी है देखें, यमुना की साफ यमुना का सफाई के पानी लिए। अभी बहता हुआ जी। नहीं है, उसमें फ्लो जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।